everyone. So today I'm going to solve JAM 2020 2022, ठीक है, linear algebra question and question number 3. So यदि आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड नहीं अभी तक देखा है तो आप वेबसाइट पे जाके आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हो. वहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का सोल्यूशन प्रोवाइड किया है. ओके, सो let us start. So what is our question? Let V be the real vector space consisting of all polynomials in one variable. Okay, एक वेरिएबल का है with the real coefficient, जिसकी कोफिशिएंट्स कैसे है, रियल है, एंड हैविंग द डिग्री एट मोस्ट 6. एंड इसकी डिग्री कैसी है? उन सभी पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन है जिनकी डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो सकती है. ठीक है, टुगेदर विद द जीरो पॉलिनोमियल, जिसमें जीरो पॉलिनोमियल भी इंक्लूड है. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका आई मीन गिवन 4 ऑप्शन में से बिलो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है. सो पहला ऑप्शन देखते हैं. पहला ऑप्शन क्या दिया है? W इक्वल टू एफ इन वी सच दैट एफ ऑफ 1/2 इन Q. ओके, सेट ऑफ रेशनल नंबर. सो वो बोल रहा है कि उन सभी पॉलिनोमियल्स को कलेक्ट किया गया है जिनमें कि आप जब जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर 1/2 रखते हो तो क्या दे देता है, वो जो भी नंबर या क्वांटिटी जो भी आती है वो Q में नहीं होना चाहिए. अगर ये पॉसिबल है तब ये सेट मतलब इसके एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. सिंपल सा. ओके, सो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमें दिखाना पड़ता है कि वेक्टर सब स्पेस दिखाने के लिए सबसे पहले हमें दिखाना पड़ता है कि इसके अंदर जीरो एलिमेंट्स है. सो अभी तो हमें नहीं पता इसके अंदर जीरो एलिमेंट है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि चलो ठीक है, लेट ज़ीरो जो ज़ीरो पॉलिनोमियल है वो कहाँ है, लेट ज़ीरो पॉलिनोमियल इन W1. ओके, अब अगर ज़ीरो पॉलिनोमियल W1 में है तो क्या है इसका मतलब, मीन्स विच इम्प्लाइज दैट जो आपका f ऑफ x है वो क्या है, ज़ीरो है. विच आल्सो इम्प्लाइज दैट f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड इट इज़ आल्सो इम्प्लाइज दैट f ऑफ 1 is equal to 0 and it is also implies that f of 1/2 is equal to what, 0, and which is 0 number which is in our set of rational number. But what is our definition of W1? that those polynomials जिनमें वेरिएबल की वैल्यू अगर 1/2 रख दो तो वो क्या क्यू में नहीं जाता, बट जीरो तो क्यू में चला गया क्योंकि हमें पता है क्यों फील्ड बनाता है ना, तो उसके पास एडिटिव आइडेंटिटी तो है ही. सो बट जीरो इसमें चला गया, बट ये तो पॉसिबल नहीं है. तो मतलब हमने क्या गलत अज्यूम कर लिया था जिसकी वजह से गलत हो गया. तो ये हमने अज्यूम कर लिया था कि इसके अंदर ज़ीरो पॉलिनोमियल है, विच इम्प्लाइज दैट विच इज़ ए कंट्राडिक्शन, राइट, विच इज़ ए कंट्राडिक्शन. सो W1 so zero polynomial does not belong to W1, which implies that W1 is not a subspace, right, subspace of V. Now let us move another option. So option A incorrect, and let us move in other option, and option number second. So B, W2 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आपका जो W2 है वो उन सभी पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन है सच दैट जो f ऑफ 1/2 है वो 1 है. ओके, मीन्स इसके अंदर वो सभी पॉलिनोमियल्स रखे गए हैं जिनमें आप वेरिएबल की वैल्यू यदि आप 1/2 पुट कर देते हो तो 1 दे देता है. सो देखते हैं. ठीक है, लेट क्या करते हैं, लेट मान लो कि f ऑफ x की वैल्यू 1 ले लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी पॉलिनोमियल्स हैं, तो ये भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे. एंड क्लियरली आप देख सकते हो x की वैल्यू कुछ भी रखो, आप कुछ भी रखो तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, f ऑफ कुछ भी रखो यहाँ कांस्टेंट ही रहेगा. ठीक है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा. सो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, f ऑफ 1/2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा. ठीक है, एंड अब मान लो g ऑफ x अगेन फिर से 1 मान लो, विच इम्प्लाइज दैट विच आल्सो इम्प्लाइज दैट 1/2 इक्वल टू व्हाट, 1. सो यहाँ पे अब आप यदि आप ये ले लेते हो क्या,
अब देखो, सब स्पेस दिखाने के लिए हमें वन स्टेप टेस्ट से हमें पता है कि हमें इसको क्या दिखाना पड़ेगा कि ये क्लोज होता है, ठीक है, अंडर एडिशन क्लोज होता है, बिकॉज वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे V प्लस कैसा बनना चाहिए, अबेलियन ग्रुप बनना चाहिए। सो यहाँ पे आपको क्या देखते हैं कि है कि नहीं क्लोज, ठीक है, एक्चुअली। सो लेट f of x plus g of x which is equal to what, which is equal to f of x f of g plus over x, ठीक है, which is equal to f of f of 1 by 2, or you can simply also write it, so which is 1 and which is also 1, so 1 plus 1 which is equal to 2, but see it is not equal to 1, right? So it is not in, which implies that f plus g does not belong to W2, but h भी है उसमें और g भी है, बट इसका जो सम है वो इसमें नहीं है, which implies that जो आपका W2 है is not okay, W2 is not subspace, okay, of V। तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। सो अब क्या करते हैं, ऑप्शन सी देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सो ये है कि नहीं इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या दिया है उन्होंने, उन सभी पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन है सच दैट जो उनका 1/2 इक्वल टू 1 है, ठीक है, 1/2 जो है वो 1 के बराबर है। अच्छा जी, ओके, लेट अस टेक का जनरल पॉलिनोमियल्स, ठीक है, लेट एफ ऑफ एक्स 6 डिग्री की ले लो, उठा लो, ठीक है, एंड a6 x6 प्लस a5 x5 प्लस लाइक दैट टेस्ट एंड a0 लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म आएगा, ठीक है। सो अब देखते हैं कि इसमें ये इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं, क्या मिलता है, ट्राई करते हैं, कोशिश करने की, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। a6 1/2 6 प्लस a5 1/2 5 एंड प्लस डैश डैश एंड यहाँ पे मिल जाएगा एक कांस्टेंट एंड विच इज़ इक्वल टू व्हाट, a6 प्लस ए, जैसे ही आप x की जगह 1 रखोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, a4 प्लस a3 प्लस a2, ओके। यहाँ भी ये सारे टर्म्स ए हैं, ठीक है, मैंने जस्ट लेंदी ना उसके लिए किया है। सो a1 प्लस a0, सो यहाँ पे a1 a0 कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, क्या मिल जाएगा, ओके, तो 126 माइनस 1, ठीक है, इधर बुला लो, a6 प्लस 126 टू रेस्ट टू द पावर 6 है, ओके, सॉरी 1/2 रेस्ट टू द पावर 6 है एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 रेस्ट टू द पावर 5 है, ठीक है, 2 की पावर 5 है, यहाँ पे -1 कर लो एंड ये 5 आ जाएगा एंड प्लस डेड्रेस करके यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1 एंड a की पावर 1, ओके, विच इज़ इक्वल टू 0। नाउ आप यहाँ से क्या देखोगे कि ये a1 की वैल्यू या फिर एक यहाँ पे जितने भी कोफिशिएंट हैं वो एक कोफिशिएंट डिपेंडेंट हो जाएगा अदर रिमेनिंग पे, ठीक है, लाइक जो यहाँ पे a6 या तो a5 a4 इस पे a4 डैश a1 पे डिपेंडेंट हो जाएगा या फिर इनमें से कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाएगा। सो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमारी पॉलिनोमियल जो है नथिंग बट रिमेन सेम, जस्ट हियर द चेंज ऑफ द कोफिशिएंट। सो यहाँ पे जो हमारा सब स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा वो बन जाएगा 6 डायमेंशन का सब स्पेस बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब स्पेस होगा V7 का, जो हमारा V है वो डायमेंशन ऑफ V यहाँ पे क्या है, डायमेंशन ऑफ V यहाँ पे दिया हुआ है 6 + 1 विच इज़ 7 एंड डायमेंशन ऑफ W क्या आ जाएगा, जैसे ही एक रिस्ट्रिक्शन लगाओगे आप तो वहाँ से आपको एक जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो फ्री हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा अदर पे, तो वहाँ से आपको यहाँ डायमेंशन ऑफ W3 क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, ओके 6 मिल जाएगा, ओके। तो सारा खेल यहाँ पे किसका होता है, कोफिशिएंट का होता है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इफ़ you are interested to know more about, you can say me in comment box that I can provide you more about polynomial
polynomial vector space, ठीक है, set of polynomial vector space, because it is very interesting and here lot of things which you cannot cover in a one short video. So if you want, I will provide it. Okay, so let us move in other option, and option number D. So here our option C is correct. It forms a subspace. Not even we get correct answer, also we get what is dimension of W3 and how it look, we also see it. Okay, so let us move in option number D. So what is our option number D? ये उन सभी पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन है सच दैट जिनका ड्राइवेटिव लेके यदि आप एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हो तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है. चलो ठीक है, मान लेते हैं लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या ले लो, एक्स स्क्वायर. क्लियरली यू कैन सी और ऑब्जर्व दैट एफ विच इम्प्लाइज दैट एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2x, एंड जैसे ही आप पुट करते हो एफ डैश ऑफ 1/2 की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी. ठीक है, सिमिलरली ले लो जी ऑफ एक्स भी सेम ले लो. ठीक है, एक्स स्क्वायर ही ले लो एंड जी डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा आपका, 2x आ जाएगा. एंड जस्ट थिंक व्हाई आई एम डूइंग दिस. ओके, सो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा. वेरीफाई बोथ द थिंग्स. ओके, बिकॉज इट इज़ ईजी, सो यू कैन आई एम थिंकिंग दैट यू कैन डू इट. ओके, you can do it easily, so I am skipping it. So now to prove it is a subspace we have to prove two things. First we have to show here zero polynomials belongs in our given subspace, given subset, and we also have to show that it also contains it also closed under addition. So यहाँ पे because we have to show it is closed under addition. If it not satisfy then it is not a subspace. Okay, so so हमने क्या किया, हमने दो एलिमेंट्स उठा लिए. कहाँ से, W4 से उठा लिए, इस सेट से उठा लिए. ओके, ये और ए. अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है. ओके, सो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बिकॉज बोथ आर सेम. हमने ऐसा चूज़ ही किया था, दोनों सेम. सो ये 2x स्क्वायर हो गया. अब देखो हमें पता है कि जो ड्राइवेटिव होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है. ठीक है, तो जैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ये क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू वॉट, विच इज़ इक्वल टू 4x. एंड जैसे ही आप यहाँ पे 1/2 वैल्यू पुट करोगे तो वहाँ पे 1/2 प्लस जी डैश और 1/2 विच इज़ इक्वल टू वॉट, 4 into 1/2 which is equal to 2, which is not equal to 1, which implies that which is not equal to 2, right? So here we are getting that 1 not equal to 1. So which implies that our space, our given above space, suppose it is W4, so W4 is not subspace. Okay, subspace of V. So our correct option is what? Our correct option is option C, and D also incorrect. Okay, so let us try to do another question. And okay, so let us start question number okay, question number 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, जैम 2022 का क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16. सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेट P बी M4 ओवर R. M4 ओवर R मतलब यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स है, एक तो 4/4 का मैट्रिक्स है. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि इसकी इंट्रीज जो है वो कैसी है, रियल है. बी सच दैट P4 इज़ द ज़ीरो मैट्रिक्स. ओके, कुछ इस प्रकार से है कि इसकी 4th पावर लिया जाए तो वो ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाती है. बट यहाँ पे एक चीज़ और दिया है कि लेकिन जो P3 है वो ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है. P4 ज़ीरो मैट्रिक्स है बट P3 में ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है. इज़ ए नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स. तो हमें बताना है कि बिलो गिवन ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन गलत है या फिर एक कौन सा ऑप्शन गलत है 4 ऑप्शन में से. तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को बड़े ही डिटेल से करेंगे, बहुत अच्छे से इंजॉय भी करेंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है. सो फर्स्ट हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है. पहली बात तो दिया है कि जो P4 है वो कैसा है ज़ीरो मैट्रिक्स है. मतलब कहीं ना कहीं हमें यहाँ से एक आइडिया मिल जाती है कि ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है. ठीक है, सो यहाँ से ये पता चलता है कि ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है और कितने इंडेक्स की है. तो कितने इंडेक्स की है, ये कितने इंडेक्स की निलपोटेंट मैट्रिक्स है,
कितने इंडेक्स चाहिए बताओ बताओ, 3। ओके, सो इसकी रैंक यहाँ पे क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ओके, इसकी रैंक क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 टाइप्स की निलपोटेंट मैट्रिक्स पॉसिबल हैं। एक तो जो कि इस फॉर्म का होगा, किस फॉर्म का, 0 स्टार स्टार स्टार, यहाँ पे स्टार जी जो है वो कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं आपके, ठीक है, लाइक 1 to कुछ भी हो सकता है नंबर्स, एंड 0 स्टार स्टार एंड 0 स्टार 0 एक तो इस फॉर्म की मैट्रिक्स पॉसिबल है, दूसरी कौन सी फॉर्म की पॉसिबल है, दूसरी ऐसी पॉसिबल है आपकी, ठीक है, 0 एंड स्टार 0 एंड स्टार स्टार 0 एंड स्टार 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 0, राइट। सो यहाँ पे सिर्फ यही 2 टाइप की मैट्रिक्स पॉसिबल हैं हमारे केस में। ये हमारा केस का यहाँ पे P4 है वो 0 है, बट P3 0 नहीं है, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है, एंड ये सभी नॉन ज़ीरो लिए गए हैं, ठीक है, हमारे कंडीशन में। सो ओनली पॉसिबिलिटी फॉर दिस 2 टाइप्स। सो यहाँ पे देख सकते हो आपको 3 पाइवोट्स आपको मिलेंगे, तो क्लियरली 3 रैंक इसका आएगा। अब देखो अब वो क्या बोल रहा है, अब ऑप्शन भी अपना देख लेते हैं। फॉर एवरी नॉन ज़ीरो वेक्टर V इन R4, अच्छा कह रहा है कोई भी नॉन ज़ीरो वेक्टर आप ले लो, कहाँ पे, R4 में, देन द सेट V, P of V, P square of V, P3 of V of the real vector space R4 is linearly independent. Okay, how can we say that? Means whatever you vector you choose in your you choose in R4, and then this set is Li set. How? Suppose because we are free to choose the vectors, okay, so we are choosing the vectors 0 1 0 0, right? So what we will get our set here, एक तो 0 आपका 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। अब जैसे ही आप निकालने जाओगे क्या, जैसे ही आप निकालने जाओगे PV मीन्स आपकी इस फॉर्म की मैट्रिक्स 0 स्टार स्टार, ओके, एंड 0 स्टार स्टार एंड 0 स्टार, ओके। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कराना है 0 1 0 0, सी दिस थिंग इज 0 एंड दिस थिंग इज 0, ओके, दिस okay, suppose this vector 0 1 0 0 and 0, I mean I am taking this vector, okay, so see जैसे 1 0 0 1 0 0 0 multiply it, I am choosing V as 1 0 0 0, okay, so what we will get here, what we will get, see here when you multiply first vector you will get only what you will get here, okay, so you will get whether we have to transpose or not, no, okay, so it is we have to take transpose, I think here something wrong, okay, when you multiply this it is 0 0 0 0 and then add it, then these are also add, you will get only 0, okay, 0 0 0 0, but see here because it is 0 vector, so Li सेट के अंदर कभी भी 0 वेक्टर नहीं रह सकता, ये चीज़ हमें पता है कि नहीं, so this statement is incorrect, because when you choose V as like that, when you choose your V this thing, then you will get then you will get 0 0 0, but 0 the value of P of V 0 vector, okay, which is not Li, okay, so let us move with the option number B. So option A is incorrect, and you also think is there any other thing, I mean I think here the vector are of the form
Okay, here vector like transposed I mean we will take here, we will choose here a column vector, right? Because to do that we will take a vectors like that, so we will get like 0 vectors. एंड दिस इज़ नॉट इन, बिकॉज जो एल का सेट होता है उसके अंदर कभी भी 0 वेक्टर नहीं रख सकता है, सो इट इज़ इनकरेक्ट. सो and remaining also 0, so there is only one li vector, so this is not possible and it is incorrect. Now see the option B. What is option B? The rank of pk is 4 minus k for every k in 1 2 3 4. okay, so वो बोल रहा है कि जैसे आप इसकी पावर करते हो, इसकी रैंक क्या होगी 4 माइनस के, वैसे ही इसकी एक पावर हम जो हम यहाँ पे जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है उससे उसकी पावर को घटा देंगे तो उसके रैंक आ जाएगी. ओके, ये ऐसे बोल रहे हैं कि इससे अगर घटा दोगे तो उसकी रैंक आ जाएगी. चलो देखते हैं, वेरीफाई करते हैं इट इज़ ट्रू और फॉल्स. ओके, सो सी क्या ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं P1 ले लेते हैं. ठीक है, तो P1 पे तो कोई ज़्यादा वो नहीं मिलेगा क्योंकि 4 माइनस 1 विच इज़ 3, विच इज़ ऑल्सो हम पहले ही ऑब्जर्व कर चुके हैं कि इसकी रैंक क्या आई थी 3. सो हियर पीके की रैंक क्या है P1. लेट k इक्वल टू 1, देन जो रैंक ऑफ ये आ जाएगी वो क्या आ जाएगा, वो 4 माइनस 1 विच इज़ 3 एंड हम इसको वेरीफाई कर चुके हैं. ठीक है, अब जानते हैं कि हमारी मैट्रिक्स इस फॉर्म की हो सकती है या तो इस फॉर्म की हो सकती है, इन्हीं दोनों फॉर्म की हो सकती है. तो सब आप देखते हैं P2 की वैल्यू. अब जैसे ही आप इसको 2 करोगे स्क्वायर करके चेक करना है तुम्हें, ये कुछ इस टाइप का मिल जाएगा, स्टार 0 0 0 स्टार एंड 0 0 0. एवरीवन चेक इट. ओके, सो यहाँ पे आपको 2 पाइवोट मिलेंगे. सो इट इज़ आल्सो यहाँ पे k की वैल्यू जैसे आपने यहाँ पे 2 ले लिया तो 2 घटा दो तो ये भी सही हो गया. एंड रो अप P3 मतलब k की वैल्यू 3 ले रहे हो, 4 माइनस 3 कर दो एंड आल्सो वेरीफाई हियर ओके वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट. सो 0 0 0 यहाँ पे एक स्टार मिल जाएगा. ये कैसे मिल रहा है ये भी देखना, पी स्क्वायर जब पी क्यूब जब निकालोगे तो ये इसी फॉर्म का आएगा. ओके, सो चेक इट. ओके, यू विल गेट दैट डेफिनेटली. तो यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा. सो इट इज़ आल्सो सेटिस्फाई. एंड व्हेन यू टेक 0, जब आप इसको 0 लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0 लेने पे ओके 0 लेने पे 4 मिल जाएगा. ओके, अब देखो एक चीज़ और, हमें स्टार्टिंग में पता क्या करना था कि फॉल्स कौन सा, तो पहला ही आपको फॉल्स मिल गया है. तो आप चाहो तो आगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक ही कोई इनकरेक्ट है जिसे हमें ढूंढना है.